हमने क्या पढ़ा था अभी तक? टैक्सेशन सिस्टम के अंदर हम डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ रहे थे, ठीक है। टैक्सेशन में हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस तो खत्म कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था सर, पर जीएसटी के आने के बाद ठीक हो गया है ना। जीएसटी के आने के बाद हमको याद भी कम करना पड़ रहा है, नहीं तो पहले तो हर सब्जेक्ट की भाई टूथपेस्ट जो है उसको लेवी कौन करता है उसके ऊपर टैक्स को, और कौन सा स्टेट लेवी करता है कि सेंटर करता है कि बोथ करता है, वो याद रखना बड़ा टिपिकल हो जाता था। ठीक है, तो ये जीएसटी आने से आपकी एक तरह से याद कम करना पड़ रहा है आपको, है ना। दूसरा जो है हमको डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स हम पढ़ रहे थे, डायरेक्ट टैक्स को काफी चीजें को समझ चुके थे। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर अभी जो हमको पढ़ना है, पर्सनल इनकम टैक्स तो हमने पढ़ लिया है। पर्सनल इनकम टैक्स के बाद कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हमें पढ़ना है। हमें इसके अंदर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के अंदर डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग करनी है। कैपिटल गेन्स टैक्स हमें पढ़ना है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है, ठीक है, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको शेयर मार्केट पढ़ा रहा हूँ ना, तब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब लाई चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपने कोई घर खरीदा, ठीक है, कोई कैपिटल खरीदा। इसका अंदर अपन फॉर एग्जाम्पल आपने एक घर खरीदा, ऐसे बोल रहे हैं अपन, ठीक है। घर खरीद के आपने क्या करा? ये घर खरीदा था मान लो 100 रुपीज का, ठीक है। अब आप जो है ना इसको बेच रहे हैं, ठीक है, घर को थोड़ी समय बाद बेच रहे हैं, ठीक है। आप मान ले बेच रहे हैं इसको 2000 के अंदर आपने खरीदा था और 2024 के अंदर आप बेच रहे हैं, ठीक है। 2024 के अंदर बेच रहे हैं तो इसका प्राइस जो है वो हो जा रहा है मान लो 200 रुपीज। तो 220 रुपीज रखो जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। 220 रुपीज का प्राइस हो जा रहा है। तो अब इस कैपिटल के ऊपर आपने गेन करा है कुछ, है ना। पहले 100 रुपए का खरीदा था, 220 रुपए का आप बेच रहे हो। तो दिस इज नोन एज, ये 120 रुपीज जो होंगे ना वो बोला जाएगा भाई ये कैपिटल गेन हुआ है तुमको, ठीक है। 120 रुपए तुमको ज्यादा मिले। तो गवर्नमेंट की निगाहें इनके ऊपर आ जाती है। गवर्नमेंट कहता है कि ये जो पैसा है ना, इस पैसे के ऊपर हम लगाएंगे टैक्स। तो दिस इज नोन एज कैपिटल गेन टैक्स। कि जो कैपिटल आपने खरीदी है, इस दिस कैपिटल कैन बी हाउस आल्सो, इट कैन बी सम शेयर आल्सो, इट कैन बी सम कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है। जैसे घर खरीद लिया आपने, दैट कैन बी कैपिटल, ठीक है, राइट। कंज्यूमेबल्स नहीं होता, जैसे आपने कार खरीदी तो कार विल नॉट बी देयर, राइट। क्लोथ खरीदे आपने, क्लोथ विल नॉट बी देयर। पर जैसे घर खरीद लिया, मूवेबल एसेट खरीद लिए, नॉन मूवेबल एसेट खरीद लिए, सोना खरीद लिया आपने, गोल्ड खरीद लिया, ये सब चीजें क्या होती है? ये सब चीजें कैपिटल होती है। ये सब कैपिटल के अंदर क्या हो रहा है कि जब गेन हो रहा है, इस कैपिटल के अंदर जब गेन हो रहा है, इनके पास पूरी लिस्ट है ना, कि भाई ये कैपिटल एसेट्स के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, इन कैपिटल एसेट्स के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ऐसा पूरा पूरा लिस्ट है। अब जब क्या हो रहा है कि ये जो है जब इंक्रीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका 2000 के अंदर इसका घर का प्राइस था 100 रुपीज, ठीक है। फिर क्या हुआ? 2010 के अंदर, 2010 के अंदर घर का प्राइस जो हो गया ना, वो हो गया मान लो 150 रुपीज। तो ऐसा नहीं है कि 2010 में आपसे लिया जाएगा, है ना, 50 रुपए के ऊपर टैक्स लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप बेचोगे, आपने बेचा 2024 के अंदर, जब आप बेचोगे ना अपने कैपिटल को, तब उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। जब आप बेच रहे हैं इसको, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, ठीक है, उसको अपन कैपिटल गेन टैक्स लेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी आदमी के पास 100 रुपए का घर खरीदा हुआ है उसने, उसका वो 150 रुपए का हो जाता है 2010 के बाद। 2010 में 150, तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट आएगी बोलेगी भैया 50 रुपए के ऊपर टैक्स दो, नहीं। जब तक वो आपके पास एसेट है तब तक उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जिस दिन आप उसको बेच दोगे, आप 2024 के अंदर उसको बेच दिए हैं, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स फिर देना पड़ेगा। कितना? जितना कि आपको फायदा हो रहा है। 220 रुपए का बेचा है आपने, 100 रुपए का आपने खरीदा था। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज कैपिटल गेन टैक्स। इसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। बट इट इज नॉट सो सिंपल, इसके अंदर बड़ी ही कॉम्प्लेक्सिटीज है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, राइट। तो देखो, capital gain tax is a tax levied on the capital gains profit an investor realizes when he sells a capital assets for a price that is higher than the purchase price. When he sells, ठीक है, ये कैपिटल गेन टैक्स तभी ट्रिगर होगा व्हेन एन एसेट इज रियलाइज्ड, नॉट
व्हेन इट इज हेल्ड बाय द व्हाट, इट इज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर। तो एसेट जो है जब आप बेच रहे हैं, ठीक है, तभी जाकर ये कैपिटल गेन टैक्स जो होगा ना वो ट्रिगर होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। ये दो पॉइंट आपको इसके अंदर क्लियरली समझ में आ गए कि जब भी कोई कैपिटल एसेट आपने लिया है, ठीक है, तो उसका प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसके बढ़े हुए प्राइस पर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट के अंदर काउंट होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर प्रॉफिट। पर वो जो बढ़ा हुआ जो टैक्स है, ठीक है, वो तभी देना होगा जब आप उसको बेच रहे हैं, ठीक है, जब आप किसी को बेच रहे हैं उसको, तभी जाकर आपको वो टैक्स देना होगा। आई होप दिस इज क्लियर। प्रॉपर्टी तो आपके पास पड़ी है, अभी प्रॉपर्टी का प्राइस तो बढ़ता जा रहा है, पर बढ़े हुए प्राइस पे आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, कैपिटल गेन टैक्स आप नहीं दे रहे हैं जब तक कि आप उसको बेचोगे नहीं। जब बेचोगे भाई तभी तो गेन होगा, है ना। तो दिस इज हाउ कैपिटल गेन टैक्स वर्क्स। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस कैपिटल गेन टैक्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजों के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। गवर्नमेंट के पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट को हमको याद करने की जरूरत नहीं है, राइट, है ना। वी डू नॉट हैव टू रिमेंबर दैट लिस्ट, वो पूरी की पूरी लिस्ट को हमको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप ये समझिए कि कैपिटल गेन टैक्स जो है मूवेबल और इमूवेबल सबके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। मूवेबल पे हो सकता है और वो इमूवेबल पे हो सकता है। मूवेबल पर्सनल असेट्स जो होता है, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल आर सच एज कार्स, अपैरल, ठीक है, फर्नीचर, ये सब नहीं है। जो कंज्यूमेबल्स हैं, ज्यादा बहुत फ्रिक्वेंटली कंज्यूम्स होती हैं, जैसे ये बहुत सारी चीजें हैं, कार्स, अपैरल, ठीक है, फर्नीचर्स, ये एक्सक्लूड करे गए हैं कि कार के ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। फर्नीचर, अपैरल्स, कार, क्योंकि इन सब की प्राइस वैसे भी बढ़ेगी नहीं, ठीक है, इनकी प्राइस घटेगी आने वाले समय के अंदर, राइट। तो कैपिटल गेन टैक्स क्या हुआ, कैपिटल गेन टैक्स वो हुआ जो कि आपको मूवेबल और इमूवेबल्स के ऊपर देना होता है, ठीक है। वो तब देना होगा जब आप उसको बेचोगे और बेचने के बाद आपको फायदा हो रहा है, ठीक है, देन इट इज नोन एज व्हाट, देन इट इज नोन एज कैपिटल गेन टैक्स। अब देखो, कैपिटल गेन टैक्स जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक तो क्या है, एक तो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये जो क्लासिफिकेशन है ना, दैट इज बहुत ही डेडली क्लासिफिकेशन है। क्यों साहब ये क्लासिफिकेशन डेडली क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी होगी, पर इतना कॉम्प्लेक्स आपको बनाना नहीं है, क्योंकि इतना पूछता नहीं है यूपीएससी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये क्यों है, ये हम पहले समझ लेते हैं। पर पहले ये समझो कि क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों है। ये क्लासिफिकेशन करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि गवर्नमेंट है ना, एक दिमाग लगा रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा है ना कंजम्पशन ना करें। आपने जैसे कुछ खरीद रखा है तो उसको खरीदे रखे, उसको बेचे नहीं। गवर्नमेंट ये चाहती है। क्यों, आप खरीद के बेचोगे, उसको बेचोगे, आपके पास पैसा आएगा, आप इन्फ्लेशन ट्रिगर करोगे। दूसरा, इट इज कंसिडर्ड एज योर सेविंग, वो आपकी सेविंग हो रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमेशा प्रमोट करती है सेविंग को। तो गवर्नमेंट हमेशा क्या करेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल जो टैक्स है, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर जो टैक्स है उसको हमेशा क्या करेगी, उसको हमेशा ज्यादा रखेगी, मोर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो है उसके ऊपर जो टैक्स लगाएगी उसको कम लगाएगी, लेस टैक्स। जिससे क्या है, गवर्नमेंट चाह रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक के लिए आप क्या करें, जमीन खरीदें, लंबे समय के लिए आप सेविंग करें, आप वो पैसा अटकाए रखें अपना, खर्च ना कर ले उसको, क्योंकि वो जमीन बेचोगे फिर उसके बाद आपके पास पैसा आएगा, आप कुछ ना कुछ खर्च करोगे। तो गवर्नमेंट ऑलवेज इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज व्हाट, इंसेंटिवाइज सेविंग। सेविंग को हमेशा इंसेंटिवाइज कर देगी किसी भी फॉर्म के अंदर। गवर्नमेंट कहती है यार पैसा आ रहा है तो सेव कर लो, तुम खर्च मत करो, ठीक है। अब खर्च नहीं करेंगे तो फिर डिमांड कैसे बढ़ेगी। पर गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि सारा पैसा कहीं खर्च नहीं हो जाए, उससे फिर इन्फ्लेशन ट्रिगर हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कहती है कि कुछ पैसा आपको बचा के भी रखना चाहिए, इसीलिए जो सेविंग करते हैं ना उसको टैक्स के ऊपर और ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। 80C के अंदर जो सेविंग करते हैं उसके ऊपर बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। कैपिटल गेन टैक्स क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है। तो अगर मान लीजिए आप कोई एसेट को कुछ ही समय के लिए रख रहे हैं, अब कितने समय के लिए आई विल लेट यू नो, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। कि मान लीजिए आज आपने क्या करा, मकान खरीदा, और मकान खरीदा विद इन 1 ईयर आपने उसको बेच दिया, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, शॉर्ट टर्म, ठीक है, उसको यार शॉर्ट टर्म ये है। और इसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएगी गवर्नमेंट,
जिससे कि आपको इंसेंटिवाइज करे, यार अभी नहीं बेचते, बाद में बेचते हैं थोड़ा। ठीक है, तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप बहुत बाद में बेचे, कोई एसेट लें तो उसको रखें अपने पास, ठीक है, और बेचे नहीं। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक सबको तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि आप जो भी पैसा है उसको कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर दें, इन्वेस्ट करते रहे, इन्वेस्ट करने से मार्केट, अलग मार्केट अपना जनरेट होता रहेगा, और कैपिटल एसेट्स बनते रहेंगे, आप उसको बेचे नहीं, राइट, इस तरह की गवर्नमेंट सोचती है। तो गवर्नमेंट ऑलवेज इंसेंटिवाइज सेविंग, सेविंग को इंसेंटिवाइज करेगी, है ना। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं, शॉर्ट टर्म क्या होता है और लॉन्ग टर्म क्या होता है। देखो, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म गेन टैक्स के अंदर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उससे अगर कम में कम, उससे पहले अगर आपने बेच दिया, ठीक है, तो उसको शॉर्ट टर्म बोला जाएगा, उसके बाद आपने बेचा तो उसको लॉन्ग टर्म बोला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसका क्लासिफिकेशन देखो, इसका क्लासिफिकेशन है ना, करंट कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर्स टू कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्लासिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ वेरिड रेट्स एंड पीरियड ऑफ द होल्डिंग द अक्रॉस द एसेट, है ना। एसेट को रखने के लिए, और मतलब रेट जो है वो भी वेरिड है, ठीक है, और एसेट कब तक रखना है, इसके अंदर भी काफी चीजों के अंदर वेरिएशंस है। कैसे वेरिएशंस है, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसके अंदर, ये देखिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अगर हम देखें, तो उसकी जो जनरल डेफिनेशन है वो इस तरह से, एन एसेट हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 36 मंथ और लेस इज नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे, मतलब 3 साल से कम के पीरियड के अंदर आपने उसको रखा सिर्फ, ठीक है, आपने जैसे घर खरीदा, घर को 2 साल के अंदर ही बेच दिया, तो दैट विल बी कंसिडर शॉर्ट टर्म, उसके ऊपर अलग टैक्स रेट लगेगी, ठीक है। So if you sell the asset within a period of 36 months of purchasing, then it will be called as a short term capital asset, उसको short term capital asset हम कहेंगे। तो सर सही है ना, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। नहीं, आगे देखो, however in some of the asset the holding period is reduced to 24 month। किसी के अंदर ऐसे कहेंगे, कुछ एसेट ऐसे हैं जिसके अंदर ऐसे कहेंगे कि 24 मंथ का पीरियड है, 24th मंथ की पीरियड से पहले अगर आपने बेच दिया उसको, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और 24 मंथ के बाद आपने बेचा तो दैट विल बिकम कंसिडर एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यहाँ पे देखो 36 मंथ का टाइम पीरियड दे रखा है, कुछ के अंदर 24 मंथ का टाइम पीरियड दे रखा है, और कुछ के अंदर अगर आप देखेंगे तो 12 मंथ का टाइम पीरियड दे रहा है, और दैट्स वाई इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर वेरिड टाइम पीरियड है होल्डिंग का। अगर होल्डिंग का टाइम पीरियड, कुछ एसेट्स ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर होल्डिंग टाइम पीरियड अगर 36 मंथ है, राइट, 36 मंथ है, तो उसको आप, 36 मंथ से कम है तो उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल मानेंगे, और अगर 36 मंथ से ज्यादा है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल मानेंगे। इसी तरह से एक टाइम पीरियड दे रखा है 24 मंथ्स का, 24 मंथ से अगर कम है तो उसको अपन शॉर्ट टर्म मानेंगे, और 24 मंथ से ज्यादा है तो उसको लॉन्ग टर्म मानेंगे। इसी तरह से 12 मंथ है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, 24 मंथ फॉर अनलिस्टेड शेयर, जैसे 24 मंथ का है, अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी के, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर लिए हैं, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर कैसे लेते हैं ये मैं आपको बताऊंगा जब भी अपन शेयर मार्केट पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज लैंड, बिल्डिंग, हाउस, ठीक है, लैंड बिल्डिंग हाउस के लिए 24 मंथ का पीरियड है, कि 24 मंथ के पीरियड से पहले, मतलब 2 साल से पहले अगर आपने बेच दिया तो दैट विल बी कंसिडर शॉर्ट टर्म कैपिटल, ठीक है। और सम एसेट्स आर कंसिडर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स व्हेन दीज आर हेल्ड फॉर 12 मंथ्स, और ये जो है, इनको अगर आप हेल्ड कर रहे हैं 12 मंथ्स के लिए, तो यहां पर पीरियड 12 मंथ्स का हो गया, ठीक है, इन सबको, राइट। इनमें से काफी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, आपको समझनी भी नहीं है, आगे चलकर सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जब भी अपन शेयर मार्केट या फिर बॉन्ड्स पढ़ेंगे तो अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड है 1 ईयर का, दैट इज 12 मंथ। कि 12 मंथ से पहले अगर आपने इनको बेच दिया तो उस पे जो गेन हो रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन टैक्स, बट वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर काउंट होगा, और उसके बाद अगर आपने बेचा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आप समझ गए, तो हम यहाँ पर 3 चीजें ले रहे हैं, एक है 36 मंथ का टाइम पीरियड, एक है 24 मंथ्स का टाइम पीरियड, एक है अगर आप देखेंगे तो 12 मंथ्स का टाइम पीरियड। तो 36 मंथ्स के टाइम पीरियड, कुछ एसेट्स ऐसे हैं, ये कैटेगरी 1 ले लेते हैं, ये कैटेगरी 2 ले लेते हैं, और ये कैटेगरी 3 ले लेते हैं। कुछ एसेट ऐसे हैं जो कि कैटेगरी 1 के अंदर है, उसमें अगर 36 मंथ से पहले अगर आपने उसको बेच दिया
तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और अगर 36 मंथ के बाद अगर आपने बेचा तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। कुछ एसेट ऐसे जिनको अगर 24 मंथ से पहले अगर आपने बेच दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर जो गेन हो रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज शॉर्ट टर्म। और अगर मान लीजिए 24 उन एसेट्स को 24 मंथ के बाद आपने बेचा तो दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म। एंड सिमिलरली कुछ एसेट ऐसे हैं जो कि अगर 12 मंथ के अंदर आप बेच रहे हैं तो उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, और अगर 12 मंथ के बाद बोल बेच रहे हैं तो आप उसको फिर लॉन्ग टर्म बोलेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो शॉर्ट टर्म का जो टैक्स रेट होता है दैट इज ऑलवेज मोर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि आप कोई भी आपने प्रॉपर्टी लिया है या कोई भी आपने एसेट लिया है तो उसको भाई थोड़े दिनों के लिए रखो। ऐसा कि नहीं उसको बेच दिया, बेचने के लिए थोड़ी ना लिया था आपने, राइट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एसेट्स शैल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 20% इंस्टेड ऑफ प्रीवियस रेट ऑफ 15%। पहले 15% लगता था, अब इसका 20% लगता है। ठीक है। ऑल अदर फाइनेंशियल एसेट एंड द नॉन फाइनेंशियल एसेट विल बी कंटिन्यू टू बी टैक्स एट द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर ये एक जनरल टैक्स रेट है, इसके अलावा हो सकता है कि किसी के ऊपर ज्यादा हो किसी के ऊपर कम हो। तो वेरिड टैक्स रेट है और वेरिड होल्डिंग पीरियड है। ठीक है। तो कैपिटल गेन टैक्स के अंदर इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये तो हम बोल देते हैं, पर हर एक के ऊपर हो सकता है अलग अलग तरह का टैक्स रेट लगा रखा हो। और दिस मेक द प्रोसेस होल प्रोसेस वेरी कम्बरसम। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आप इसके अंदर समझ रहे हैं, राइट। तो यहां पर देखो, अब इस लाइन को आप समझो। करंट कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर इज टू कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड सर? इन टर्म्स ऑफ वेरिड रेट्स, है ना, मैंने आपको बताया वेरिड रेट्स हो सकती है, कुछ एसेट्स पे ज्यादा हो सकता है, कुछ एसेट्स एसेट्स पे कम हो सकता है। एंड पीरियड ऑफ द होल्डिंग अक्रॉस द एसेट इज आल्सो डिफरेंट, कि भाई 36 मंथ भी है, 24 मंथ भी है, 12 मंथ भी है। ये लो, आप क्या करें? ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां पर आपको ये सब चीजें क्लियर है। ठीक है। अब जो दूसरा चीज है, ठीक है, जो सेकंड चीज है दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन तो एक साथ हमको पता चल गई। इसके अंदर भी वही टाइम पीरियड होगा, 36 मंथ, 24 मंथ और 12 मंथ। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, ठीक है, वो इस तरफ था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इस तरफ होगा। 36 मंथ से ज्यादा होगा तो दैट विल बी कंसिडर नॉट कंसिडर एज शॉर्ट टर्म, दैट विल बी कंसिडर एज लॉन्ग टर्म। अगर आपने 36 मंथ से ज्यादा में बेचा तो उसको क्या बोलेंगे? हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे, राइट। और उसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो कम है। समझ में आ रहा है? अब कितना कम है, कैसा है, ये अपन इसके अंदर समझेंगे। इसको कम करने की कोशिश की तो गई थी, ठीक है, बट आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, राइट। वो कंट्रोवर्सी भी हम समझेंगे। इसके अंदर एक टर्म भी हम समझ गए दैट इज नोन एज इंडेक्सेशन, जो होंगे वो भी हम समझेंगे व्हाट इज इंडेक्सेशन। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखें कि इस चीज को क्या है, इस चीज को एक तरह से बढ़ाया गया, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया गया था, 20% करा गया था। प्रीवियस रेट जो थी वो 15% थी, ठीक है। बट अब जो है इसको लॉन्ग टर्म वाला जो कैपिटल गेन टैक्स है इसको भी घटाया गया था, इसको 12.5% कर दिया गया था। ठीक है ना? तो ये तो 20% चल रहा था, ये 12.5% चल रहा था। बट इसके अंदर वापस से कुछ गड़बड़ ऐसी हुई, कुछ गड़बड़ गवर्नमेंट ने ऐसी कर दी, जिससे क्या हुआ, जिससे कि इसको वापस से इसको चीज को सही करना पड़ा। ठीक है। और इसको वापस, अब ये भी 20% पे चल रहा है, ये भी 20% पे चल रहा है, पर वेरिड रेट है, किसी पे ज्यादा भी हो सकता है, किसी पे भी कम हो सकता है। ठीक है। क्या है ये सब कुछ कंट्रोवर्सी, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म इंडेक्सेशन, बट बिफोर दैट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको समझ में आ गया क्या है? अब देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट विल अट्रैक्ट ए टैक्स ऑफ 12.5%। ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज इसके अंदर बोल रखी है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है तो आपको एक एग्जाम्पशन मिलेगा। 1 लाख से 1.25 लाख अगर पर ईयर है तो उसके अंदर आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। मतलब आपका जो कैपिटल गेन है वो 1 लाख रुपए का होता है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। आपका 2 लाख का होता है तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 75,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि इस लिमिट के अंदर क्या है, इस लिमिट के अंदर अगर आपका कैपिटल गेन टैक्स है तो आपका वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है। तो पहले ये था लिमिट 1 लाख था, ठीक है। अब ये लिमिट जो हो गया 1.25 लाख हो गया। तो पहले ये था कि 1 लाख तक का अगर कैपिटल गेन टैक्स हो रहा है तो कोई बात नहीं, बाय बाय। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको अगर 1 लाख तक का कैपिटल गेन टैक्स हो रहा है तो, राइट।
अब ऐसा है कि अगर 1,25,000 तक का कैपिटल गेन टैक्स हो रहा है, ठीक है, तो आपको कोई बात नहीं, ये आपका क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है। तो अब देखो, जैसे 2 लाख का हो रहा है, तो 2 लाख में भी सर 1,25,000 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का 75,000 के ऊपर आपको देना पड़ेगा, ऐसा इसके अंदर था। दिस इंक्रीज एग्जेम्पशन लिमिट विल अप्लाई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है। अब दूसरा, ये तो सबके लिए है ना, ये सबके लिए। अब दूसरी जो पॉइंट आपको देखने गया कि पहले जो था ये टैक्सेशन जो था वो 20% की रेट पे था। ठीक है, 20% की रेट पे था। पर आप यहां पर देखेंगे 20% की रेट पे था, तो इसको रिड्यूस करके कर दिया गया 12.5%। है ना। तो देखो गवर्नमेंट के पास कितना अच्छा हथियार है। गवर्नमेंट अगर मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल को प्रमोट करना चाहती है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल के ऊपर जो टैक्स लगा रही है उसको कम कर देगी या फिर ज्यादा कर देगी। और गवर्नमेंट अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म को प्रमोट करना चाह रही है कि लंबे समय तक रोक रखे, तो वो क्या करेगी, टैक्स को उधर कम कर देगी, उधर ज्यादा कर देगी। इसलिए दोनों क्लासिफिकेशन। कभी कभार गवर्नमेंट गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम रखती है, राइट। पर कभी कभार गवर्नमेंट को लगता है यार लोगों को एकदम से इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल जो है वो उसको प्रमोट करना चाहिए, जो भी लोगों के पास है बेच दे, ऐसे गवर्नमेंट ऐसे सोचती है, और दूसरे लोग खरीद ले, जिससे इकोनॉमी के अंदर एक तरह से पुश मिल जाए। ऐसे गवर्नमेंट का एक बार सोचती है, तो उस वक्त क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम कर देती है। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम कर देगी, तो लोग क्या होंगे, लोग जल्दी जल्दी से कैपिटल को खरीदेंगे और बेचेंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे, राइट, इस तरह से हो जाता है। तो गवर्नमेंट के पास बहुत तगड़ा हथियार है टैक्सेशन का, है ना, लोगों के बिहेवियर को चेंज करने का। चलो, अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले कितना था साहब, 20% था। अभी कितना है, 12.5% है। तो बहुत फायदा हो गया सर, हाँ बहुत फायदा हो गया। पर यहां पर एक चीज है कि यहां पर इंडेक्सेशन के साथ आपको देना पड़ता था, इंडेक्सेशन। एक इंडेक्सेशन टर्म है, वो अभी समझेंगे। और यहाँ पे विदाउट इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन मतलब भूल जाओ। अब इंडेक्सेशन क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझेंगे। और इसका बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। अपोजिशन ने बोला कि ये गवर्नमेंट की तो निगाहें हमारे कोई कैपिटल के ऊपर भी हमारे निगाहें हैं गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट इसके ऊपर भी टैक्स लेना चाहता है। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हुआ। तो गवर्नमेंट ने जो बजट के अंदर बोला था, बजट के अंदर बोलने को चेंज करना एक बहुत बड़ी एक तरह से हार मानी जाती है गवर्नमेंट की। उसके अंदर गवर्नमेंट ने फिर ऑप्शन दे दिया कि विद इंडेक्सेशन होना चाहिए या फिर विदाउट इंडेक्सेशन। आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो। इंडेक्सेशन भी उसको ऑप्ट कर सकते हो। इंडेक्सेशन के अंदर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और विदाउट इंडेक्सेशन आपको कितना देना पड़ेगा, 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा गवर्नमेंट ने बोल दिया। तो अब ये क्या है भाई, इंडेक्सेशन क्या है सर, ये तो हमको बता दो। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडेक्सेशन। पर आपको समझ में आ रहा है इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला था। इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने दो बातें बोली थी। एक बात तो उसने ऐसे बोली थी कि भाई जो 20% का टैक्स था ना आपका एलटीसीजी, वो हम कम कर रहे हैं, बधाई हो। बोले कितना कर रहे हो सर आप, 12.5% कर रहे हैं। अरे 12.5% कर रहे हैं, कितनी अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर हमारी। पर दूसरा स्टेटमेंट में जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर बोलेगी कि इंडेक्सेशन भूल जाओ, तो बोलेंगे अरे पगला गए हो क्या भाई, इंडेक्सेशन भूल जाएंगे तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा हमको। तो गवर्नमेंट बोलेगी ये देखो, ये 12.5% भी तो कर रखा है हमने, 20 का 12.5%। तो लोगों ने बोला नहीं, पर इफेक्टिव टैक्स जो होगा हमको ज्यादा देना पड़ जाएगा कि अगर हम इंडेक्सेशन भूल जाएंगे। तो व्हाट इज इंडेक्सेशन, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडेक्सेशन क्या होता है, ये हमको समझने की इसके अंदर कोशिश करनी पड़ेगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडेक्सेशन। अभी तक तो आप इसके अंदर समझ ही गए, ठीक है। अब देखो, ये मान लीजिए एक घर है। ये घर आपने 1 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, 1 लाख रुपए के अंदर खरीदा था ये हमने, 2,000 के अंदर, है ना। और 1 लाख खरीदने के बाद आपने इसको बेचा 1 करोड़ के अंदर, यस सर। ये बेचा हमने सर, हम बता देते हैं 2024 में बेचा, अभी अभी घर बेचा है, ठीक है। इसके बीच में कैपिटल गेन हुआ, यस सर कैपिटल गेन हुआ। और आपको बताएं सर उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स, है ना। और लॉन्ग टर्म लगेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रखा है आपने, है ना, ठीक है। चलो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहे हैं, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए से। तो यहां पर देखो, ये इतने लंबे समय तक के लिए रखेगा, तो इसको 99 लाख पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा एक तरह से। पर आप देखिए क्या ये बात सही है भाई, इस टाइम पीरियड के बीच में इन्फ्लेशन भी तो बढ़ी है,
महंगाई भी तो बढ़ी है। अब महंगाई बढ़ी है तो और खर्चे भी बढ़े, तो घर का प्राइस तो बढ़ा है, पर आपको इसको इंडेक्स करना चाहिए ना इन्फ्लेशन के हिसाब से। आप तो कह रहे हैं 2000 के अंदर जो प्राइस था और 2024 के अंदर जो प्राइस था। अब लॉन्ग टर्म का तो मैंने बहुत लॉन्ग टर्म तक रख लिया, तो मेरा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्सेशन जो है, अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, भाई इन्फ्लेशन को भी तो कंसिडर करना चाहिए आप लोगों को, है ना। गवर्नमेंट को इस तरह से बोलेंगे कि इन्फ्लेशन को भी आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, है ना, इंडेक्सेशन करती है इसके अंदर। इन्फ्लेशन को भी क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू, तो गवर्नमेंट देखती है कि भैया आज के टाइम पर अगर हम देखें इन्फ्लेशन को मिलाकर, इसका अगर हम देखें तो 50 लाख रुपीस का होना चाहिए था ये। मतलब आपको जो टैक्स देना चाहिए था वो 50 लाख रुपीस के ऊपर देना चाहिए था, 1 करोड़ माइनस 50 लाख इज इक्वल्स टू 50 लैक्स। 50 लैक्स के ऊपर आपको क्या करना चाहिए था, आपको टैक्स देना चाहिए था। पर आप दे कितने पे रहे हो, 99 लाख पे टैक्स दे रहे हो। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज इंडेक्सेशन। तो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के बेसिस पे चलते थे। इंडेक्सेशन के बेसिस पे मतलब कि अगर 50 लाख रुपए का जो है ये देखा जाएगा, ना कि 1 लाख रुपए का देखा जाएगा ओरिजिनल प्राइस इसका। ओरिजिनल प्राइस का इंडेक्स करके देखा जाएगा। कैसे इंडेक्स करके देखा जाएगा, इन्फ्लेशन के रेस्पेक्ट में इंडेक्स करके देखा जाएगा, ठीक है। कि महंगाई भी तो बढ़ी है साहब इसके साथ साथ। तो 1 लाख रुपए की आपने 2000 के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी और 2024 के अंदर वो 1 करोड़ रुपए की हो जाती है बच्चों, तो बीच के अंदर महंगाई भी तो बढ़ी है। तो अगर आप 99 लाख पे टैक्स दे रहे हो तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड। तो इसके अंदर एक इंडेक्स प्राइस निकाली जाती है, दैट इज कि उसको इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स करके निकाला जाता है। यहां पर इस केस के अंदर हमारा ये प्राइस जो है वो 50 लाख रुपीज है, ठीक है। तो 50 लाख के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 50 लाख रुपीज को ओरिजिनल प्राइस मानना पड़ेगा, और 50 लाख, 1 करोड़ माइनस 50 लाख दैट इज अगेन 50 लाख। 50 लाख रुपीज के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा सर, ठीक है। ये होता है विद इंडेक्सेशन। पहले यही था, विद इंडेक्सेशन इस तरह से था कि भाई इंडेक्स करते थे प्राइस। ऐसा नहीं होता था कि 1 लाख का खरीदा आपने 1 करोड़ का बेच दिया तो 99 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता था। ये बोलते थे यार इंडेक्स करते हैं इसको। इंडेक्स करने का मतलब क्या है, इंडेक्स करने का मतलब यही है कि आप क्या करेंगे, आप इसको एक तरह से 50 लाख रुपीज का इसको बनाएंगे, ठीक है। कैसे, इन्फ्लेशन से इंडेक्स करके। और इन्फ्लेशन से इंडेक्स करके 50 लाख रुपीज का जब इसके अंदर आया, तो अब यहाँ पर ये जो प्राइस डिफरेंस होगा, ठीक है, ये जो 50 लाख होगा उसको ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर सबको। पर अब क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या करा, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक दिमाग लगाया। उन्होंने बोला हमारे लोग तो हैं बेवकूफ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको कहते हैं कि देखो यार, 20% जो टैक्स था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसको हम घटाकर हम कर रहे हैं 12.5। तालियां बजाओ। सबने तालियां बजाई और तालियों की गड़गड़ाहट में उन्होंने कहा पर इंडेक्सेशन भूल जाओ। मतलब 99 लाख के अंदर आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर इस चीज को जो है हाईलाइट कर दिया कि 20 से लेकर 12.5% पे हम करते जा रहे हैं। कितनी अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, 20 से 12.5% पे लेकर आ गई। और क्या चाहिए, भूखी नहीं है पैसों की, ठीक है। टैक्स जो है वो टैक्स का पैसा उसने कम कर दिया है, क्या बात है। बट उसने एक कहा कि इंडेक्सेशन जो है ना वो भूल जाओ। मतलब अब आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो आपको 99 लाख रुपीज पे देना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ 50 लाख रुपीज आपको 99 लाख रुपीज पे देना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, ठीक है। तो अभी हम इंडेक्सेशन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम बताते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की मन के अंदर क्या इच्छा थी और फिर उसको कैसे चेंज करा गया, ये अपन इसके अंदर बताते हैं। तो यहाँ पर देखो, इंडेक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या थी बच्चों, 1 लाख रुपया थी सर। उसको एडजस्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन के कारण, इन्फ्लेशन के साथ, ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन एसेट और इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इट। कितना करा, इंडेक्सेशन कॉस्ट कितना निकाला, 50 लाख रुपीज निकाल दिया, ठीक है। सेकंड बीच वाला जो, पुट सिंपली इट इन्वॉल्व्स रिवाइविंग अपवर्ड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड फॉर विच इट वाज हेल्ड। Indexation helps in arriving at the cost of acquisition with the impact of inflation over the holding price factored in.
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये आपको इसके अंदर समझ में आ गया। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 अराइव्ड इज कॉल्ड द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो 50 लाख रुपए जो आई वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। इट रिसेट द बेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस, है ना। गेन और लॉस का पहले 1 लाख रुपए के ऊपर आप देख रहे थे, है ना, 1 करोड़। अब आप 50 लाख रुपए के ऊपर देख रहे हैं कि कितना गेन हुआ कितना लॉस हुआ, वो 50 लाख रुपए के ऊपर देख रहे हैं, ये इंडेक्स्ड है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहती है, आई एम रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तालियां तालियां बजाई, बट इंडेक्सेशन भूल जाओ। अब आपको ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ही क्या है, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ही आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का। मतलब कुछ इस तरह की चीजें, पहले हम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का जो डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर, उसके ऊपर हम क्या कर रहे थे, उसके ऊपर टैक्स दे रहे थे। पर अब फाइनेंस मिनिस्टर कहती है ये भूल जाओ, ये इंडेक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ तुम। 1 लाख का है तो आपको 99 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। 99 लाख के ऊपर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 12.5%। और पहले तुम दे रहे थे कितने पे, 50 लाख पे, 50 लाख पे कितना दे रहे थे, 20% दे रहे थे, है ना। ये सब बस एक डेटा आपको इस तरह से बताया जा रहा है, राइट। कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं है। तो आप अगर इसमें इसके बेसिस पे भी अगर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो दैट टैक्स विल बी मोर, ये वाला जो टैक्स होगा वो ज्यादा होगा। रेट कम होने के बावजूद ये टैक्स ज्यादा होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर आप देखें, बजट हैड प्रपोज लेविंग ए टैक्स ऑफ 12.5% ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। हाउएवर, ये दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट, इट आल्सो प्रपोज टू एलिमिनेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन भूल जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था भाई इंडेक्सेशन कैलकुलेट करने में आपको भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ जाता है, हमें भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ जाता है, क्या दिक्कत है, फालतू में मत करो। हम तो क्या करते हैं, इंडेक्सेशन को हटाते हैं और 12.5% लगा देते हैं, ठीक है। कौन कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन लगाएगा। बट देखिए गवर्नमेंट को फिर यू टर्न लेना पड़ा। ऑफर्स 2 ऑप्शन, अब गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिए हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इंडेक्सेशन लगाकर टैक्स दे दें, ठीक है, इंडेक्सेशन यूज करके, उसमें आपको टैक्स जो देना पड़ेगा वो 20% देना पड़ेगा। या आप क्या करें, इंडेक्सेशन मत लगाएं, विदाउट इंडेक्सेशन आप बेच दें, ठीक है, और वो टैक्स दे दें। इसके अंदर आपको कितना देना पड़ेगा, इसके अंदर आपको देना पड़ेगा 12.5% टैक्स। जो भी आपका कम पड़ रहा है ना, वो आप इसके अंदर दे दें, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जो भी इसके अंदर लोअर वाला केस है, लोअर स्लैब, लोअर वाला केस है, अगर मान लीजिए ये आपका कम पड़ रहा है तो ये दे दीजिए, ये कम हो रहा है तो ये कर दीजिए, आपके पास चॉइस है, यू हैव द चॉइस। ठीक है। तो यहां पर देखो, एज पर द अमेंडमेंट इंडिविजुअल विल हैव द ऑप्शन टू आइदर पे 12.5% LTCG tax on the sales of the property without indexation benefits or pay 20% tax with indexation benefit as per the old system, whichever is lower, जो भी लोअर है वो आप पे कर। तो ये अभी चेंज हुआ है इसके अंदर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सारा का सारा चेंज मैंने इसके अंदर आपको बता दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी।